एक गुरुजी थे। गुरुजी चेला को पढ़ाए, चेला पढ़ लिख के बड़ा होशियार हो गया। एक दिन चेला ने कहा, गुरुजी भगवान कहाँ है? तो गुरुजी ने कहा, बेटा तुझ में भगवान, मुझ में भगवान, सब जगह भगवान है, तू उन्हीं को देखना। जी गुरुजी, मैं आपकी बात मान गया। अब एक दिन चेला नहा के लौट रहा था नदी से, तो रास्ते से एक हाथी आ गया, और हाथी ना बिगड़ गया। बिगड़ गया मीन्स महावत के हाथ से निकल गया, और वो मनमाना पागल उन्मत्त हो गया। पागल हो गया ना हाथी, पागल हो गया तो रौंदता हुआ बढ़ रहा हाथी। अब हाथी के ऊपर बैठा था महावत। घोड़ा चलाने वाले को घुड़सवार कहते, घोड़े के ऊपर, ऐसे हाथी चलाने वाले को महावत कहते हैं। तो महावत भाई हाथी के ऊपर बैठे हैं, और हाथी हाथ से निकल गया, पागल सरीका हो गया। अब महावत चिल्ला रहा, भैया भागो, रास्ता खाली करो, ये हाथी पागल हो गया, खाली करो, खाली, हट जाओ, हटो हटो। सब भाग गए, सब भाग गए। पर ये चेला गुरुजी का आ रहा था बढ़िया नहा के मस्त। चिल्ला रहे हैं महावत, ए भैया भाग, सड़क से भाग जा, वो हाथी पागल हो गया। अब ये गुरुजी का ज्ञान जाग गया, ज्ञान का बल्ब जल गया। गुरुजी ने कहा था सब में भगवान रहते हैं, तो हाथी में भी भगवान, और हाथी में भगवान है तो भगवान थोड़ी भगवान को, मैं भी भगवान, हाथी भी भगवान, तो भगवान थोड़ी भगवान को मारेगा। खड़ा रहा, महावत चिल्लाया, भाग भाग जा, किनारे हो जाओ, हाथी पागल हो गया। अरे गुरुजी ने, हमारे गुरुजी का ज्ञान झूठा थोड़ी हो सकता है, तुझ में भगवान, मुझ में भगवान, सब में भगवान। खड़ा रहा, और जब खड़ा रहा तो हाथी तो पागल आया, वो पकड़ लिया सूंड से, वो घुमा घुमा के दे मारा जमीन पे, ओ अंग वंग ढीला पड़ गया। लंगड़ाता हुआ गुरुजी के पास, गुरुजी आपका ज्ञान झूठा। गुरुजी बोले, काहे झूठा? बोले आपने बोला था सब में भगवान रहते हैं। तो आज एक हाथी आया, तो मैंने कहा कि मेरे में भगवान, हाथी में भगवान, लेकिन भगवान ने तो मुझे उठा के पटक दिया। तब गुरुजी ने कहा, ये बताओ, वो हाथी जब तुम्हारी ओर बढ़ा तो किसी ने तुम्हें वहां से हटने का बोला था? हाँ गुरुजी, वो महावत चिल्ला रहा था, हट जाओ हट जाओ। तो गुरुजी बोले कि जब तुझमें भगवान और हाथी में भगवान, तो चिल्लाने वाले महावत में भी तो भगवान थे, वो भगवान ही तो कह रहे थे हट जा हट जा। तूने एक भगवान की बात तो सुनी, पर जो दूसरा भगवान का रूप चिल्ला रहा था उसकी बात नहीं सुनी। तो अब वो सब में भगवान है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुत्ते को घर में लाओ पूजा करने लग जाओ। सब में भगवान है, इसका मतलब ये नहीं कि सुअर को लाओ और आरती उतारने लग जाओ। सब में भगवान है, ये बात सत्य है, लेकिन सबका व्यवहार अलग है। आपके अंदर सब में ईश्वर की दृष्टि तो हो, पर सम्मान व्यवहार से प्राप्त होगा। कुत्ते का व्यवहार सम्मान के योग्य नहीं है। हाँ, कुत्ते को रोटी दीजिए, बीमार है तो दवाई कराइए, जीव मात्र में भगवान है, इस भाव से सबके प्रति आदर रखिए, सबका पेट भरिए, लेकिन व्यवहार बदल जाएगा। हम इस संसार में हैं, वैसे तो हमारा कोई पिता नहीं, कोई माँ नहीं, हमारे माँ बाप तो भगवान हैं। आपके माँ बाप कौन हैं? आप सबके माँ बाप कौन हैं? वास्तविक माँ बाप, जोर से। आपके वास्तविक माँ बाप तो भगवान हैं, पर संसार में आए हो तो इन माँ बाप से भी संबंध रखना पड़ता है, जिन माँ बाप के द्वारा हमें धरती पे आने का अवसर मिला, और इनसे भी व्यवहार करना पड़ता है। बोलो हाँ। इसलिए व्यवहार का संसार अलग है, और भक्ति और प्रेम का संसार, दो संसार हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैया चुप रहिएगा। कितने प्रकार के संसार हैं? दो। एक व्यवहार जगत है, जहां व्यवहार में आपकी पत्नी है, आपका पति है,
आपकी माँ है, आपका बेटा है, आपका परिवार है, आपका व्यापार है। ये व्यवहार है। व्यवहार में सब कुछ है आपके पास। माँ के साथ व्यवहार करना पड़ेगा, पिता के साथ करना पड़ेगा, पत्नी के साथ, पति के साथ, पुत्र के साथ करना पड़ेगा व्यवहार। ये संसार व्यवहार जगत है, लेकिन एक संसार है आध्यात्म जगत का, जहां आपका कोई नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। एक तरफ मीरा की बात है कि मेरा कोई नहीं है। एक संसार ये है जहां एक ईश्वर के सिवा आपका, जहां आप हैं और भगवान है। तीसरा कोई नहीं। एक संसार वो है जहां केवल आप हैं और केवल भगवान है। लेकिन दूसरा संसार ये है जहां आप हैं, आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, माता हैं, पिता हैं। संसार का व्यवहार है, जिम्मेदारियां। तो दो हो गए कि नहीं? तो जिंदगी को दो भागों में बांट दो। दो भागों में कैसे बांट दें? तो सुनो, दो भागों में बांटने के लिए सबसे बढ़िया उपाय ये है कि अब मैं कहने लग जाऊं कि मेरा भगवान के सिवा कोई नहीं है, भगवान के सिवा कोई नहीं है मेरा, और मैं भगवान के चिंतन में लग जाऊं, तो फिर मुझे जो संसार का व्यवहार करना पड़ेगा वो व्यवहार कैसे होगा?